आप लोगों का विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आजकल वस्तुओं के समूह बनाने की, कैसे हम किस प्रकार वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। और हम लोगों ने कितने समूहों के बारे में पढ़ लिया? नोट करा है आपने? वेरी गुड। हमने 4 समूहों के बारे में पढ़ लिया है। वो 4 कौन कौन से हैं? सोचिए, चलिए चेक करिए आप ठीक सोच रहे हैं। हम लोगों ने बात करी है दिखावट के ऊपर कि कोई वस्तु देखने में कैसी लगती है, उसके अंदर द्युति होती है, चमक होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक समूह बनाया। फिर हमने कठोरता या कोमल, मेन हमारा था कठोरता, अगर कठोर नहीं है तो वो कोमल ग्रुप में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी विलय तथा अविलय की, कि कौन से पदार्थ जल में विलय हैं, कौन से पदार्थ जल में अविलय हैं। ये पढ़ लिया? वेरी गुड। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था इससे पहले वाले सेशन में कि कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं, कौन सी डूब जाती हैं। पढ़ा था ये? और कुछ आपने कुछ करे जो क्रियाकलाप घर में करके देखे, विलय अविलय के बारे में, तैरने के बारे में? करे हैं? वेरी गुड। और नहीं करे तो एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। और अच्छा होगा अगर आप हम लोगों को एक अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर भेजें जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें पसंद आएंगे तो हम उनको यूज करेंगे। तो ये जो हमारे ऐसे आप ये छोटे छोटे क्रियाकलाप करने से क्या होता है, हमारा एक इंटरेस्ट आता है। और फिर जब हम आसपास जब आते जाते कहीं ये चीज देखते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है वो हमारे दिमाग में चलने लग जाता है, और फिर हम उस बारे में बात करते हैं तो अच्छा लगता है, और हमें फिर याद करने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज और एक और गुण की बात कर रहे हैं, और वो क्या है आप देखते ही पहचान गए होंगे। ये ग्रीन से मेरा मार्क होता है जो हम ले रहे होते हैं टॉपिक। तो आज हम बात कर रहे हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता मीन्स आप ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? बुक खोलनी होगी। वेरी गुड। तो जल्दी से बुक खोलिए अपनी, और मैं भी अपनी यहाँ पे स्क्रीन पर बुक खोलती हूँ। बच्चों आप लोगों ने खोल ली बुक? वेरी गुड। तो अब आज हम बात कर रहे हैं पारदर्शिता के बारे में। तो चलिए पारदर्शिता के बारे में बात करने से पहले कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं। आप लोगों ने लुका छप्पी का गेम खेला है? बहुत से लोग उसको आई स्पाइस भी बोलते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग शब्दों से ये जाना जाता है। हाँ, उसमें क्या करते हैं आप लोग? एक डैन होता है और कुछ और बाकी जो बच्चे होते हैं वो कहीं छुप जाते हैं, और फिर छुपने के बाद उस वो जो डैन बना होता है उसका क्या काम होता है? छुपे हुए लोगों को ढूंढना, है ना। चलिए ये हमारा गेम हो गया। अब आप ये बताइए आप किसके पीछे छुपते हैं, कहाँ देखते हैं, और आपका क्या होता है कि जब आप छुपते हैं तो आप कैसी जगह ढूंढते हैं? कैसी जगह ढूंढते हैं जहां पर आपको जो डैन है या बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाए, है या नहीं है? तो क्या होता है, आप ऐसी कोई चीज देखते हैं कि जब आप उसके पीछे खड़े हैं तो दूसरी साइड में अगर कोई भी खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो आपको नहीं देख सके। यही तो होता है ना। तो इस प्रकार से अगर आप ये देखिए, तो अब आप देखिए कि अगर आपके पास एक लकड़ी का दरवाजा है और एक शीशे का दरवाजा है, तो आप कौन से दरवाजे के पीछे छुपना पसंद करेंगे? नेचुरली लकड़ी के दरवाजे के पीछे। क्यों? क्योंकि उससे दिखाई नहीं देता कि लकड़ी के पीछे क्या है। और लेकिन अगर आप शीशे के दरवाजे के पीछे खड़े होंगे तो दिखाई देगा, है ना। तो ग्लास का अगर ग्लास डोर होता है तो हमें आर पार दिखाई देता है कि इसके पीछे कौन है, तो वो आप नहीं देखना चाहते। तो वो जो एक आपका
जो अगर हम कहें जो ग्लास डोर है, अगर उसके पीछे आप खड़े हैं और आप दिखाई दे, जो हाँ, अगर दूसरी साइड में कोई जो डैन है वो खड़ा है तो वो आपको देख सकता है। इसका मतलब हुआ जो ग्लास डोर है वो क्या हो गया, वो हो गया पारदर्शी, है ना। और हम ऐसे कोई पारदर्शी चीजों के पीछे खड़ा होना नहीं पसंद करते अगर हमें कहीं से छुपना है। आ गई बात समझ में। तो अब जो कांच है, आपका जल है, वायु है, या कुछ प्लास्टिक भी जो होते हैं वो ये पारदर्शी होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके पीछे, या अगर हमें कहें कि इनका कोई हमारे पास बॉटल है तो वो कांच की, तो हमें दिखाई देता इसके अंदर क्या रखा है। और घर में भी आप देखिए कि कुछ चीजें जो हमारी कांच की बोतल्स में होती हैं हमें दिखाई देता है इसके अंदर क्या रखा है, लेकिन जो हमारा स्टील के डिब्बे होते हैं या हमारे लकड़ी के कुछ बॉक्सेस होते हैं तो हमें अंदर नहीं दिखाई देता कि वो क्या है जब तक हम उसका ढक्कन नहीं हटाएं। ऐसी ही हमारा जल है, अगर साफ जल है, बिल्कुल साफ जल है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन है तो ऐसा अक्सर होता है हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर बिल्कुल साफ जल है तो हमें नीचे दिखाई देता है उसके अंदर क्या है। तभी तो हम अगर देखते हैं तो देखकर कह देते हैं कि अरे इस जल में तो बहुत मिट्टी है, अरे इस जल में तो बहुत पत्तियां पड़ी हैं, इसमें तो गंदगी पड़ी है ना। वो क्यों हमें दिखाई देता है। या इस जल के हम गेम खेलते हैं कि उसमें कॉइन डालते हैं तो हमें दिखाई दे जाता है कि वो अगर कोई जैसे चूड़ी रखी होती है उसके अंदर कॉइन डालना होता है तो हम देख सकते हैं और फिर हम ये गेम खेलते हैं। तो इसका मतलब है जल भी पारदर्शी में आ गया। वायु पारदर्शी है क्योंकि आज हम खड़े हैं, हम और सब लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वायु पार और हम वायु से हमारा चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब वायु भी पारदर्शी है। अगर वायु पारदर्शी नहीं होती तो क्या जो हमारे सामने खड़ा है हम उसे देख पाते, नहीं देख पाते ना। और अभी क्या है हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वायु भी पारदर्शी होती है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो प्लास्टिक भी, कुछ सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक भी हम देखते हैं कि हम आर पार उसके थ्रू देख सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि दुकान में जो बेचनी होती हैं चीजें, चॉकलेट होती है, बिस्कुट होती है, तो वो पारदर्शी उसमें रखते हैं कि सामने बच्चे देखें और उनका मन करे और वो खरीदें। और घर में भी आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी जो है वो जो सामान उनको एक देखना है कि इसके अंदर क्या रखा है वो सामने रखती हैं पारदर्शी चीजों में। लेकिन अगर आपको से कोई चीज छुपा के रखनी है तो वो ऐसी उसमें रखेंगी जो पारदर्शी नहीं हो। होता है या नहीं होता है, मनपसंद चीजें अक्सर होता है घर में ऐसे जगह रखा जाता है कि हमें बाहर से नहीं दिखाई दे। चलिए ये तो एक मजाक की बात हो गई। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ भी पारदर्शी उसमें रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दुकान में ये सामने है। और कुछ चीजें हम ऐसे उसमें रखते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे और वो चीजें क्या होती हैं, पारदर्शी नहीं हो। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है ये बच्चा देखिए, तो यहाँ पे ये जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि उसका क्या चेहरा है। इसमें हमें लग तो रहा है कि कोई है, कोई फेस लग रहा है, लेकिन हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और इस पिक्चर में देखिए यहाँ साइड से तो है, लेकिन अगर हम इस पे ये जो इसके हाथ में है इसके थ्रू अगर हम देखना चाहें तो हमें बिल्कुल भी कोई समझ में नहीं आ रहा पीछे कौन है। तो इसका मतलब है जो हम पारदर्शिता है इसको हम तीन रूप में देख सकते हैं, जो पूरा, जिसमें बिल्कुल भी नहीं, और जिसमें कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसकी तीन कैटेगरी आ गई हैं। ठीक है, अब ये जो तीन कैटेगरी हैं इनका हम क्या क्या नाम देते हैं। तो जिसके अंदर हम बिल्कुल नहीं दिखाई दे कि क्या है, अगर जैसे हम
इस पिक्चर की बात करें, इसके पीछे हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है क्या है। या आप सोच लीजिए एक लकड़ी का गत्ता है और उसको आपने सामने रखा है, तो उसके हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं क्या है, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी, जिसके हम बिल्कुल भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो ये उसके क्या आपके अगर देखें उदाहरण क्या आ गए कि आपका लकड़ी का बॉक्स या गत्ते का डिब्बा या कोई धातु का पात्र हो। तो जैसे मैंने घर की बात करी थी, तो आपके स्टील के भी डिब्बे होते हैं, कांच के भी होते हैं। तो स्टील के डिब्बे में अगर कुछ रखा होता है, उसका ढक्कन बंद हो, तो आप बता सकते हैं उसके अंदर क्या है? नहीं या हाँ? नहीं, है ना? तो कुछ नहीं आप बता सकते, इसका मतलब वो अपारदर्शी। हमें कब पता चलेगा? जब ऊपर का उसका ढक्कन हटा देंगे। तो इस टाइप से हमने देखा, तो हमने पारदर्शी समझ लिया, हमने अपारदर्शी समझ लिया। अब एक और हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, और इसमें हम एक जो काम कर रहे हैं वो ये है कि एक हम कागज की शीट ले रहे हैं और उसके थ्रू हम एक क्या कर रहे हैं, एक बल्ब उसके पीछे जला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, अब आप इसमें देखिए कि अब कागज की शीट के बीच में आप 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डाल दीजिए। तो कागज क्या है, ये अपारदर्शी है, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा उस पर तेल लगा दिया तब क्या होगा? और फिर से आप बल्ब की लाइट देखिए, आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस मिलेगा, और आपको जो पहले बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कि बस एक लग रहा था कि कुछ रोशनी वो एक हल्का सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप तेल का डालेंगे तो आपको साफ भी नहीं दिखाई देगा, ना बिल्कुल ऐसा भी नहीं है नहीं दिखाई देगा, कुछ बीच बीच वाली कंडीशन आपको दिखाई देगी। और ऐसा आप ये जब हम बाजार से कोई घी की चीज लाते हैं, सपोज समोसे या पकौड़े लेकर आए, तो आप देखिए जो उसका पेपर होता है जिसके अंदर रखा होता है, उसमें से आपको कुछ कुछ एक लगे, पता चलेगा अंदर कुछ है। लेकिन अगर घी का नहीं है तो वो पेपर के अंदर कुछ होगा, तो आप कुछ भी अंदर का नहीं देख पाएंगे। तो जब ये थोड़ा थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, वो हो जाता है पारभासी। तो उसमें क्या होता है, हमें स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। तो ऐसी जो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं पारभासी। और ये क्या होता है, ये जब तैलीय धब्बे आ जाते हैं किसी चीज पर, तब हमें ये एक चीज ऐसे देखने को मिलती है। तो ये इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो पारदर्शी इंग्लिश में होता है ट्रांसपेरेंट, और जो आपका अपारदर्शी है वो हो गया ओपेक, और पारभासी हो गया ट्रांसलूसेंट। तो ये 3 टाइप के हमें एक और समूह देखने को मिल रहे हैं। तो हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में हम बांट सकते हैं। अब इसमें ये देखते हैं एक और, इन्होंने आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कह रखा है कि आप टॉर्च लीजिए और उसको अपनी हथेली पर रखिए और टॉर्च का स्विच ऑन करिए। फिर आप ये देखिए कि आपकी हथेली पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। क्या सोचते हैं? चलिए ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, तो और फिर मुझे बताइएगा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे बिल्कुल ये हथेली पे जो लाइट आएगी वो नहीं आएगी, क्योंकि हमारी ये हथेली, देखिए मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, मैंने इसके, अगर आप जानते हैं मैंने इसके पीछे क्या रखा है? नहीं जानते, है ना? कि मेरी 1 उंगली है, 2 उंगली है, ठीक है। तो ये तो हमारी हथेली क्या हो गई, ये एक हमारी अपारदर्शी है। लेकिन जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे उंगलियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, तो हल्की हल्की सी लाइट आएगी। तो ये इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि ये आपकी पारभासी हो गई, क्योंकि ये गैप है उसके थ्रू आ रही है। तो इसको ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। तो अब
ये जो आज हमने पढ़ा इसको, ये 3 चीजें आ गए, उनके उदाहरण क्या है, क्या वो सब की मैंने स्लाइड बनाई है, तो वो आप नोट भी उसको देखकर समझ भी लीजिएगा, और आपको एक अगर उसे नोट कर लेंगे तो आसानी होगी इसको याद करने के लिए। तो वो मैं अब आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। तो बच्चों जो हमने पढ़ा है इसको ऐसे हम एक अगर चार्ट बना लेते हैं तो जल्दी याद होता है। तो अगर हम देखते हैं तो पदार्थों की पारदर्शिता पे हम उनको 3 ग्रुप में डाल सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी के आपके जो उदाहरण है वो कांच, जल, वायु आ गया। पारभासी का उदाहरण आ गया बटर पेपर। तो ये बटर पेपर हम किसे कहते हैं, जिसपे थोड़ा सा घी लगा होता है, ठीक है। और वैसे एक मार्केट में भी बटर पेपर मिलता है, जब हमें कुछ वो बेकिंग के लिए उसमें यूज होता है वो, तो आप वैसे कर सकते हैं। या अगर आपने करा होगा तो एक ट्रेसिंग पेपर आता है, तो वो क्या होता है, वो ही होता है, पारभासी होता है, कि हमें हल्का हल्का दिखाई देता है कि नीचे क्या है, फिर हम वो पूरा अपना उस पे वैसे ही पूरा एक चित्र बना सकते हैं, जैसे फूल पर रखा और वो आपने ट्रेसिंग पेपर रखा, तो आपको दिखाई देता है कहाँ उसकी पंखुड़ियां है, क्या है, और आप ऊपर से पेंसिल चला लेते हैं। तो ये भी आपका पारभासी का एक उदाहरण है। फिर अपारदर्शी के भी हमारे सामने बहुत उदाहरण है, जैसे लकड़ी का डिब्बा हो, गत्ते का डिब्बा हो, और आप अपने मन से आप कुछ आपको मालूम है तो आप वो उदाहरण भी लिख सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है, ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। तो ठीक है बच्चों, तो आज आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हमने जो एक ग्रुप की बात सीखी, समूह की बात सीखी, उसमें हमने पारदर्शिता के ऊपर सीखा कि किसके थ्रू लाइट जा सकती है, किसके थ्रू नहीं जा सकती, और किसमें बीच में जा सकती है। उनके 3 नाम है, ठीक है। वो 3 नाम क्या है, आप एक बार अपने आप लिखिए और फिर चेक करिए कि आपको वो तीनों नाम याद है। याद है ना, वेरी गुड। तो इसको आप ये हमारा जितने हमारे समूह की बात थी वो आज हमारी हो गई है। इसके बाद एक सेशन लेंगे, उसमें समझेंगे ये समूहों की क्या आवश्यकता होती है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।